यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू लव स्टोरी के साथ। और गाइस, आज की जो लव स्टोरी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज की कहानी एक लड़की की है जिसकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं है, इसकी ज़िंदगी में कोई भी हम सफ़र नहीं है। इसको बस लोगों के साथ इंजॉय करना, उनके साथ मस्ती करना पसंद है। लेकिन जब इसकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स आ जाता है, वैसे शख्स की इसने कल्पना भी नहीं की थी, और उस शख्स के आने से इस लड़की की ज़िंदगी पूरी बदल जाती है। तो आप इस कहानी को एंड तक देखना। इस कहानी में आपको बहुत कुछ नया सुनने और देखने को मिलेगा, और इस कहानी को सुन के आप बहुत एंजॉय करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है हर्षिता। हर्षिता अभी 24 साल की है और ये दिल्ली में रहती है। हर्षिता वैसे तो रहने वाली पुणे की है, लेकिन जब इसने अपने माँ बाप को बता दिया था कि ये लेस्बियन है, तो बताने के बाद अपने माँ बाप से ये अलग हो गई और ये हमेशा के लिए दिल्ली आ गई, और दिल्ली में ही ये रहती है और जॉब करती है। कहने को तो हर्षिता 24 साल की, लेकिन अभी भी इसके अंदर लड़कपन है, बचपन है। मतलब इसको नहीं पता कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। इसके अंदर अभी बचपन है, लेकिन इस बात को ये एक्सेप्ट नहीं करती और खुद को जमाने से बहुत अलग समझती है, थोड़ा चालाक समझती है, और लोगों से ये चालाकियां करती है। और ये दिल्ली में अकेले ही रहती है। जहाँ पे ये जॉब करती है, ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, और इससे बहुत ही कम सैलरी मिलती है, लेकिन इतनी मिल जाती है कि ये खुद का गुजारा कर सके। दिल्ली में हर्षिता बहुत सालों से रह रही है, और इसने इतने सालों में बहुत सारे दोस्त बना लिए, और उन दोस्तों में से कुछ लड़कियां लेस्बियन थी और गे थी, तो वो उन लड़कियों के साथ मेक आउट भी कर चुकी है। और उनमें से कई लड़कियां हर्षिता को लेके सीरियस हो जाती थी। उन लड़कियों को हर्षिता से प्यार हो जाता था, लेकिन हर्षिता को अभी कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए था। ये अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहती थी। हर्षिता को पता था कि अगर ये किसी के साथ रिश्ते में आ गई तो उसके साथ ही जिंदगी भर उसे रहना पड़ेगा, वो जिंदगी खुल के नहीं जी पाएगी। इसलिए जब भी सामने वाली लड़की हर्षिता को कहती थी कि मुझे तुमसे शिद्दत वाला प्यार हो गया है, तो हर्षिता उसके मुंह पे साफ साफ कह देती थी कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये बोल के ये कट मार लेती थी। और जब ये लड़कियों से पीछा छुड़ाती थी तो वो लड़कियां इसके पीछे आती थी, जिससे हर्षिता को बहुत अच्छा लगता था। इसे लगता था कि सारी लड़कियां इसके पीछे पागल है, और ऐसे ही बहुत सारी लड़कियों का दिल हर्षिता ने तोड़ा है। ऐसा करके शायद इसको मजा आता था, और अब तो इसके लिए ये सब बहुत नॉर्मल हो गया था। हर्षिता दिखने में भी बहुत क्यूट थी, सुंदर थी, कद काठी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अट्रैक्टिव थी, और बस यही कारण था कि इसको कोई भी बहुत इजीली पसंद कर लिया करता था। हर्षिता के इन सब चीजों के बारे में हर्षिता की एक दोस्त जिसका नाम कल्पना था, उसको हर्षिता के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि हर्षिता को लड़कियां अच्छी लगती है और ये बहुत सारी लड़कियों के साथ रिश्ते में आती है। और इन सब चीजों से कल्पना को कोई भी दिक्कत नहीं था, क्योंकि उसका भी मानना यही था कि एक इंसान को एक ही जिंदगी मिलती है और उस जिंदगी को एंजॉय करके बिताना चाहिए, किसी के साथ भी बंध के नहीं रहना चाहिए। और हर्षिता को कहीं ना कहीं बिगाड़ने में कल्पना का भी आधा हाथ है। तो हर्षिता एक दिन जब अपने कमरे में थी, तो उसके कमरे में कल्पना आती है और वो कहती है कि तुझे पता है कि LGBT पार्टी बहुत सारी होती है, और जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे एक प्राइवेट पार्टी होने वाली है जहाँ पे सिर्फ लेस्बियन लड़कियां, और वो लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं, सभी बहुत अमीर है, और क्यों ना हम भी चलो। और तुझे तो वैसे भी लड़कियों के साथ रात गुजारना में मजा ही आता है ना, तो वहाँ पे तुझे बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी, तुझे ऑनलाइन ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। कल्पना की बात हर्षिता को बहुत अच्छी लगती है, और वो तुरंत पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन पार्टी में जाने के लिए उन्हें 10,000 रुपए की जरूरत होती है, तो 5,000 कल्पना देती है और 5,000 हर्षिता, और दोनों तैयार हो जाते हैं। और हर्षिता कहती है कि इस बार मैं किसी के साथ भी संबंध बनाऊंगी तो उसे आसानी से छोड़ूंगी नहीं, और वैसे भी पार्टी में बहुत क्लासी और रिच लोग आएंगे, तो मैं पक्का किसी रिच लड़की को पटाऊंगी। और इस महीने मैंने कंपनी से बहुत सारी छुट्टी ली, तो मेरी बहुत सारे पैसे कट चुके हैं, जिससे मुझे हाफ पैसे मिले, और इसमें मेरा खर्चा नहीं होगा, तो उस लड़की को पटा के अपनी शुगर मॉमी बना लूंगी और उससे सारे खर्चे करवाऊंगी। दोनों बहुत अच्छे से तैयार हो जाते और उस पार्टी में चले जाते। पार्टी में बहुत उम्र के लोग आए थे, कोई 40 साल की थी, कोई 45 की, तो कोई 50 की, और जितने भी आए थे सभी अमीर थे। वहाँ पे गरीब सिर्फ हर्षिता और उसकी दोस्त कल्पना ही थी। पार्टी में जाने के बाद कल्पना दूसरी लड़कियों के साथ बातचीत करने लग जाती है। जैसा कि वो एक प्राइवेट पार्टी था, तो वहाँ पे सब एक दूसरे को ज्यादातर लोग जानते ही थे। वहाँ पे अनजान बस हर्षिता थी। हर्षिता कोई भी नहीं जानता
जानते थे। तो हर्षिता चेयर पे बैठी थी और कुछ पी रही थी, तभी उसके पास एक लड़की आती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर्षिता दिखने में बहुत गॉर्जियस है, बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव है, इसीलिए सब लोग इसे देख तो रहे थे, लेकिन इसके करीब बस एक लड़की आती है। वो लड़की आके हर्षिता के ठीक सामने बैठती है। वो लड़की हर्षिता से बात करती है बहुत प्यार से, और ऐसी बात करती है जैसे वो हर्षिता को बहुत सालों से जान रही है। वो कहती है कि हाय, तो हर्षिता भी उसके हाय का जवाब देते हुए हेलो करती है। तो फिर वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो हर्षिता भी हाथ बढ़ाती है, दोनों एक दूसरे से हेलो मिलाते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि आपको पहली बार देखा है इस पार्टी में। तो हर्षिता थोड़ा घबराते हुए कहती है कि हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। फिर वो लड़की कहती है अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? तो हर्षिता अपना नाम बताती है। फिर हर्षिता उससे उसका नाम पूछती है। वो लड़की भी अपना नाम बताती है, और उस लड़की का नाम था सोनम। हर्षिता तो ज्यादा सोनम से बात नहीं करती, वो तो पार्टी में आए लोगों को देख रही थी, लेकिन सोनम को हर्षिता में बहुत इंटरेस्ट था। वो तो बस हर्षिता से बात करी जा रही थी और कुछ न कुछ बात पूछ रही थी। वो कहती है कि वैसे हर्षिता, इस पार्टी में सबसे ज्यादा यंग तुम ही दिख रही हो। सोनम की ये बात सुन के हर्षिता को अच्छा लगता है। फिर सोनम कहती है अच्छा, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? तो हर्षिता अपनी उम्र बताती है। फिर सोनम कहती है अच्छा, सच में तुम सबसे ज्यादा यंग हो? वैसे मैं 31 हूँ। उसकी उम्र जान के हर्षिता मुस्कुराती है और वो कहती ओके। फिर हर्षिता पूछती भी नहीं है, लेकिन सोनम अपने बारे में बहुत कुछ हर्षिता को बताती है। ऐसा लग रहा था कि सोनम को हर्षिता अच्छी लगने लगी। सोनम बताती है कि वो एक बिजनेस वुमेन है, उसका खुद का कपड़ों का मील है और वो दिल्ली में अकेले ही रहती है। हर्षिता को सोनम की बातों में इंटरेस्ट आ रहा था, तो वो कहती है कि अच्छा, तो क्या आप शादीशुदा हो? तो सोनम कहती है अरे नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सिंगल ही हूँ और मैं अकेली रहती हूँ। तो हर्षिता कहती है अच्छा, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई? तो सोनम कहती है नहीं, मैं एक लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ? देखो, मैं एक लेस्बियन पार्टी में आई हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं एक लेस्बियन हूँ और मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती है, और आज तक कोई लड़की मिली ही नहीं जिसे अपना हमसफर बना सकूं, इसलिए अभी तक शादी की ही नहीं। सोनम की बातों से हर्षिता बहुत इम्प्रेस होती है और वो कहती है अच्छा, एक तो ये अमीर, ऊपर से शादी भी नहीं हुई, ऐसी लड़की तो चाहिए थी। फिर हर्षिता भी सोनम से बहुत प्यार से बातें करती है और वो भी अपने बारे में बताती है कि वो भी सिंगल है, अकेले ही रहती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और दोनों में थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहते हैं कि उधर से कल्पना इशारों में ही हर्षिता को कहती है कि अब घर चलते हैं, देर हो रहा है। तो हर्षिता भी इशारे में कहती है कि 2 मिनट रुक जाओ। सोनम भी उसके इशारों को समझ जाती है और वो कहती है कि कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, वैसे भी अब मुझे भी घर जाना ही है, तो चलो तुम दोनों को अपनी गाड़ी में छोड़ दूं। तो हर्षिता उसकी बात मान लेती है और वो कहती हाँ, क्यों नहीं। फिर हर्षिता सोनम के कार में जाती है और वो फ्रंट सीट पे बैठती है और पीछे कल्पना बैठती है। और हर्षिता को सोनम की कार और कार में जो परफ्यूम था उससे वो बहुत अट्रैक्ट होती है और वो सोनम को पूरा ऊपर से नीचे तक देखती है। सोनम के साथ उसे अलग ही वाइब आ रही थी। फिर हर्षिता कहती अच्छा सोनम जी, पूरी पार्टी में आप मेरे साथ ही क्यों बैठी रही? और भी लोग आए थे, इतने अमीर थे, खूबसूरत थे, लेकिन आपको मेरे से ऐसा क्या लगाव हो गया जो आप सीधा मेरे पास आके मेरे से बात करने लग गई? उसकी बात सुन के सोनम मुस्कुराती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि एक तो तुम इतनी खूबसूरत, ऊपर से जैसे तुम बैठी थी, और जब मैंने तुम्हें देखा तो पता नहीं क्यों अलग ही ऐसा लगा कि तुम्हें पहली बार नहीं देख रही हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ बैठी तो एक अलग ही वाइब आई, तुम मुझे पार्टी में सबसे अलग दिखी। सोनम की बात सुन के हर्षिता कहती अरे सेम, मुझे भी पता नहीं क्यों आपको देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे भी आप पार्टी में सबसे अलग दिखे। दोनों एक दूसरे की बात सुन के बहुत हंसते और ऐसे ही हंसते मजाक करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ते, और आधे रास्ते में जाके सोनम कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो हर्षिता कहती है थोड़ा आगे, आधे घंटे का रास्ता। तो सोनम कहती है आधे घंटे, ऊपर से इतनी रात हो चुकी है, क्यों ना तुम मेरे घर ही चलो। तो हर्षिता को तो कोई भी दिक्कत नहीं था सोनम के घर में जाने में, इवन वो तो सोनम का घर देखना चाहती थी। तो कल्पना कहती है कि हर्षिता का घर तो बहुत दूर है, लेकिन मेरा घर पास में है, आप यहीं पे रोक दो, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तो सोनम कल्पना की बात मान लेती है और उसे कार से उतार देती है, और अब कार में सिर्फ सोनम और हर्षिता थे और दोनों सोनम के घर की ओर बढ़ने लगे। जब वो दोनों घर की ओर बढ़ रहे थे तो सोनम हर्षिता को देखती है, हर्षिता कुछ सोच रही थी। फिर सोनम कहती क्या हुआ, मेरे घर जाने में डर लग रहा है क्या? तो हर्षिता कहती नहीं नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े इंसान से मिली, ऊपर से उन्होंने मुझे कार में घर छोड़ने की बात की, इवन अब मुझे अपने घर भी लेके जा रहे हैं। आखिर सच में इतने अच्छे लोग होते हैं क्या? तो सोनम कहती है कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे, ये पहचानने का नजरिया इंसान में होना चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम
में नहीं है लेकिन मुझ में है। सोनम की बात सुन के हर्षिता खामोश हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा आप मुझे अपने घर क्यों लेके जा रहे हो, क्या आप मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? तो सोनम मुस्कुराती है और वो कहती है कि नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों बस तुमसे दोस्ती की तो सोचा कि घर ले चलूँ और साथ में बैठ के डिनर भी करूँ। बहुत सालों से अकेली रही हूँ, हमेशा अकेले ही खाना खाया, तो आज इतने सालों के बाद अपने दोस्त के साथ खाना खाऊंगी तो इस चीज़ का मुझे आनंद लेना है। सोनम की कुछ बात हर्षिता को समझ नहीं आती, उसे बहुत अजीबोगरीब लग रही थी, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। और थोड़ी देर के बाद वो सोनम के घर आ जाती है। वो देखती है कि सोनम का घर तो बहुत बड़ा है, वो एक घर नहीं वो एक बंगला लग रहा था। और उसका बंगला देख के तो हर्षिता की आंखें खुली की खुली रह जाती है और सोनम हर्षिता का हाथ पकड़ के उसे घर के अंदर लेके जाती है। घर में 2-3 नौकर चाकर भी थे। उसके घर में जाने के बाद सोनम उसे अपने कमरे में लेके जाती है और बैठ के वो बस हर्षिता को देखती है। हर्षिता को ये समझ नहीं आता कि सोनम उसे घूर के देख क्यों रही है। सोनम को देख के हर्षिता मुस्कुराती है और फिर सोनम हर्षिता की गालों पे अपना हाथ फेरती है और वो भी मुस्कुराती है। हर्षिता को थोड़ा समझ नहीं आता, वो कुछ गलत ही समझ लेती है और वो समझ जाती है कि सोनम को क्या चाहिए। तो वो ये समझते हुए अपने शर्ट के 2 बटन खोल लेती है। जब वो अपने शर्ट के 2 बटन खोलती है तो उसका ऊपर से थोड़ा दिखने लगता है, जिससे सोनम देख के उसके बटन बंद कर देती है और वो कहती है कि हर्षिता ये क्या कर रही हो? तो हर्षिता कहती क्या हुआ सोनम, शर्माओ मत, मुझे पता है कि तुम मुझे अपने घर किस लिए लेके आई हो, यही ना कि तुम्हारे अंदर जो इतने सालों से अकेलापन भरा है वो अकेलापन दूर कर सको। और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे साथ डिनर नहीं, तुम डिनर में मुझे खाना चाहती हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम जो भी मेरे साथ करना चाहती हो कर लेना, बदले में मुझे पैसे दे देना। पैसे की बात सुन के सोनम मुस्कुराती है और वो कहती अच्छा हर्षिता जी कितनी कीमत है आपकी? तो हर्षिता कहती है ज्यादा नहीं 10,000 दे देना। तो सोनम कहती है अगर तुम 1 लाख मांगती ना तो मैं तुम्हें वो भी दे देती, लेकिन ऐसे नहीं यार, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना। तो हर्षिता कहती अच्छा तो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों? तो सोनम कहती बोला तो था एक दोस्त के साथ डिनर करना है, बस इसलिए बुलाया था। और ये बोल के सोनम हर्षिता को गले लगा लेती है, उसे जोर की झप्पी देती है और वो हर्षिता के गालों पे एक किस्सी भी कर लेती है। और जब सोनम ने हर्षिता को गले लगाया था तो हर्षिता को भी एक अलग सा सुकून मिला था। हालांकि उसने इतने सारी लड़कियों के साथ संबंध बनाया, लेकिन जो सुकून उसे सोनम से गले लगने पे मिला वो सुकून उसे आज तक नहीं मिला। और उसे ये सुकून इतना मिलता है कि उसे नींद ही आ जाती है और वो सोनम के कंधे पे सर रख के सो जाती है। और जब सोनम देखती है कि हर्षिता सो गई है तो सोनम बड़े प्यार से हर्षिता को उठा के बेड पे लिटा देती है और वो भी हर्षिता के साथ अपने हाथों को हर्षिता के कमर पे रख के सो जाती है। और पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह हर्षिता उठती है तो वो देखती है कि सामने उसके सोनम बैठी है और वो ब्रेकफास्ट कर रही है। जब सोनम देखती है कि हर्षिता उठ गई है तो वो बड़े प्यार से हर्षिता के पास जाती है और अपने हाथ से उसे ब्रेड का एक टुकड़ा खिलाती है और उसे चाय भी पिलाती है। हर्षिता कहती है कि सोनम क्या पूरी रात तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया? तो सोनम कहती है नहीं पागल, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। हर्षिता को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की सच में सिर्फ मुझे अपने घर खाना खाने के लिए बुलाई थी। हर्षिता ज्यादा सोचती नहीं है, वो ब्रेकफास्ट करती है और अच्छे से तैयार हो जाती है। फिर सोनम उसे उसके घर छोड़ देती है और घर छोड़ने से पहले ही सोनम ने हर्षिता का उसका नंबर ले लिया था और वो कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं ना? तो हर्षिता कहती हाँ हम दोस्त हैं। तो सोनम कहती अच्छा तो हमारी मुलाकात अब होती रहेगी? तो हर्षिता कहती हाँ हमारी मुलाकात होती रहेगी। और ये बोल के हर्षिता जाने लगती है, तभी सोनम कहती अरे रुको। तो हर्षिता रुकती है और उसके हाथ में सोनम हर्षिता को 10,000 रुपए दे देती है। हर्षिता को तो भी समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ पल के लिए ठहर जाती है। वो पैसे नहीं लेना चाहती थी, लेकिन हर्षिता को इस वक्त पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, इसलिए वो चाहकर भी मना नहीं करती है। वो पैसों को अपने बैग में रखती है और वो अपने घर चली जाती है। जाते जाते वो सोनम को थैंक यू बोलती है, लेकिन सोनम कहती है कि कम ऑन, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। घर जाने के बाद हर्षिता अपने बेड पे लेटती है और वो बहुत सोनम के बारे में सोचती है। वो कहती यार सोनम जैसी लड़की से मैं आज तक नहीं मिली। इस लड़की ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, इवन मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे अपने इतने बड़े घर में लेके गई, सुलाया, खाना खिलाया और कुछ किया भी नहीं, फिर भी इतने पैसे दे दिए। आखिर है क्या ये लड़की? इसको चाहिए क्या मेरे से? क्यों मेरी इतना सेवा पानी कर रही है?